सामीन अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान की मुमकिना जो है 29 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है और 29 खिलाड़ी जो है फ़िज़िकल फ़िटनेस है कैंप को ज्वाइन करेंगे जो एबटाबाद में लगेगा। पाक आर्मी के तहत ये कैंप है जारी रहेगा और इसमें 29 खिलाड़ियों का जो ऐलान किया गया है उसमें हमने देखा कि अम्माद वसीम की वापसी हुई है, हाँ मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है। दोनों ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और पाकिस्तान के लिए वो दस्तयाब होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दस्तयाब होने से कबल ही एक बड़ा फैसला आमिर के हवाले से आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आमिर है काउंटी क्रिकेट में मसरूफ ज़रूर होंगे। शुरू के अगर उन्हें सेलेक्ट किया गया तो वो मैचेज़ पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इन सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पे ज्वाइन किया हुआ है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन साहब ने जो विनस टीम का हिस्सा भी है। रियाज साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, कैंप एबटाबाद में लगेगा और इससे कबल भी आपने देखा था कि कैंप एबटाबाद में लगा था और फिजिकल फिटनेस के हवाले से अगर हम बात कर लें तो ये कैंप बहुत फायदेमंद रहा पाकिस्तान के लिए। लेकिन माजी में जब ये कैंप लगा था तो पाकिस्तानी टीम जब वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी तो वहां दुश्वारियां हुई थी, पाकिस्तान ने वहां कामयाबी हासिल नहीं की थी कि तो कैंप कितना जरूरी है एबटाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी बड़े इवेंट में शिरकत करने से कबल जो कैंप की ट्रेनिंग होती है और जो कैंप लगता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। लेकिन उसमें देखना ये होता है कि आप खिलाड़ी जो हैं वो मतलब फिटनेस के जो इंटरनेशनल मेयार है उस पर पूरा उतरें। लेकिन अगर वो कैंप जो है खिलाड़ियों के लिए फटीग का शिकार होता है तो खिलाड़ी बजाय फिट होने के उल्टा इंजरी का शिकार होते रहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी प्लेयर पे या किसी भी खिलाड़ी पर या किसी भी इंसान पर अगर उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा आप जोर डालेंगे तो वो बजाय फिटनेस हासिल करने के वो जो है अनफिट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि मजमूई तौर पे तो जो यकीनन जो कोचेज होते हैं या जो ट्रेनर होते हैं वो चूंकि आज का जदीद दौर है, वो साइंटिफिक दौर है, तो वो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हैं और यकीनन जो मुख्तलिफ खिलाड़ियों की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ होती है तो उनको देख के ही उन पर उतना बोझ डालते हैं। लेकिन फिर भी मतलब कैंप में इस तरह की चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कैंप लगता है तो उसके इख्तिताम पर, जैसा कि आपने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले जो है हमारे बहुत से खिलाड़ी जो है फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए। ज्यादातर इसमें ऐसा होता है कि जो फास्ट बॉलर होते हैं उनके जो मसल्स हैं वो मतलब ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो देखना यही होता है, हमारे फास्ट बॉलर आपने देखा कि माजी में वो बहुत ज्यादा मतलब अनफिट रहे और उनके मसल्स हैं वो उसकी तकलीफ का शिकार रहे। तो मेरे ख्याल से कैंप जहां बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसकी बड़ी अहमियत है खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए हवाले से। और खिलाड़ी यकीनन 90% फिट जरूर होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एहतियात से काम लेना होगा कि हमारे जो खासतौर से फास्ट बॉलर हैं कहीं उन पर ज्यादा बोझ ना पड़ जाए और वो अनफिट ना हो जाए। इसलिए कि हमने जो बड़े बड़े इवेंट्स अगर हमने हारे हैं वो कि हमने मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हमने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है, लेकिन हम वहां पे जाके हारे हैं जब हमारे खिलाड़ी फिटनेस मसाइल का शिकार हुए हैं। तो जहां इसकी एक अहमियत है वहां इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इतना ही बोझ खिलाड़ियों पर डाला जाए जितना वो उसको बर्दाश्त कर सके। चले कैंप के हवाले से बात हो रही है तो थोड़ी रिटायरमेंट वापस लेने वाले दो खिलाड़ियों पे ज़रूर बात करेंगे। अम्माद वसीम ने रिटायरमेंट वापस लिया है, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लिया है और यकीनन कुछ मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनके ज़रूर तय हुए होंगे जब उन्होंने दोनों ने जो है रिटायरमेंट वापस लिया है। क्या कहेंगे इस रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी टीम में खासकर अम्माद के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि कैसे ऑलराउंडर की ज़रूरत है और उन्होंने प्रूव भी किया पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कि एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर वो आए और माजी में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। और नई बॉल के साथ बॉल करने के लिए अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे बॉलर्स निकल कर सामने आते हैं, अम्माद उनमें से एक हैं। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने एक बाबर आजम की क़यादत है जो पेशावर ज़ल्मी की कर रहे थे, उन्होंने एक नई दरियाफ्त साइम अयूब की सूरत में भी निकाल कर सामने दे दी। तो अब पाकिस्तान को अगर साइम अयूब भी पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन में पूरे उतर जाते हैं 16 रुकनी या 17 रुकनी जो स्कॉट वर्ल्ड कप के लिए होगा या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या आयरलैंड के खिलाफ है पाकिस्तान ने जो सीरीज खेलनी है, तो कितना बेनिफिट पाकिस्तान को अब होगा अम्माद के आने से। और फिर नई बॉल दो ऐसे बॉलर हमारे पास हो जाएंगे, साइम और अम्माद वसीम के, दोनों नई बॉल से अच्छी बॉल करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात पे बात करूं, मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ मतलब जो सिस्टम है, हमारी क्रिकेट का जो तरीक़ेकार है, जो एटमॉस्फेयर है, आप इसमें देखें कि वो खिलाड़ी
जो आइंदा 2-3 बरस और भी खेल सकते हैं, लेकिन वो हिजान अंगेजी में आके, जज्बात में आके उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है कि वो कब्ल अज वक्त जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये तो सिस्टम की खराबी की वजह से, और खिलाड़ियों को चूंकि सही तरीके से डील नहीं किया जाता, तो वो जो है जज्बात में आके रिटायरमेंट। चलिए, आपने थोड़ी सी डील की बात की है, रियाजुद्दीन साहब, तो खिलाड़ियों को ट्रीटमेंट सही नहीं की जाती है, इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करें। तो हमने बहुत से खिलाड़ी ऐसे जाया कर दिए आपकी नजर में, क्या अहमद शहजाद, उमर अकमल जैसे प्लेयर्स हमने जाया कर दिए? बिल्कुल, देखें मतलब होता यही है, आप फवाद आलम के साथ जो आपने सलूक किया, असद शफीक के साथ जो आपने सलूक किया। असद शफीक तो अब सिलेक्शन कमेटी में है ना सर, छोड़ दें असद शफीक की, फवाद आलम के साथ तो जाब्ती हो गई। वो तो खैर बैठे थे कल सिलेक्शन कमेटी के साथ नजर आ रहे थे वहां पे, वो एक अलग बात है। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, जाके अब तो टीम में तो अहमद शहजाद भी नहीं है, उमर अकमल भी नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये कि जिस वक्त जिन खिलाड़ियों को डिसिप्लिन का पाबंद बनाना चाहिए, या जिस तरीके से, देखें हर खिलाड़ी का मिजाज अलग अलग होता है। एक घर में 5-6 बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ मिजाज होता है, माँ बाप उनको मुख्तलिफ तरह से डील करते हैं। लेकिन अगर कोई भी कोचेस या टीम के ऑफिशियल अगर किसी खिलाड़ी से पर्सनल हो जाए, तो फिर वो कोच नहीं रहते, बल्कि फिर वो तो हेडमास्टर हो जाते हैं या डिक्टेटर हो जाते हैं, और उसका गलत असर जो है खिलाड़ियों के जहन पे पड़ता है। और फिर आपने देखा कि वो मतलब उमर अकमल की सूरत में, अहमद शहजाद की सूरत में, माद वसीम की सूरत में, आमिर की सूरत में वो जज्बात में आके रिटायरमेंट ले लेते हैं, या नहीं खेलते, या कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे जो है माहौल खराब होता है। तो ये तो एक मतलब सिस्टम की खराबी की वजह से, और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इस तरह से होता है। जैसे उमर अकमल है, अब जैसे उमर अकमल, हम शहजाद की अक्सर बात करते हैं कि उनको जिस वक्त डिसिप्लिन का पाबंद बनाना चाहिए था, उस वक्त तो आपने उनको ढील छोड़ दी, और जब एक जमाने में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई और वो थोड़ा सा और उसी तरह से करने लगे, फिर आपने जरूरत से ज्यादा उन पर सख्ती की और आपने अच्छे प्लेयर्स को जाया कर दिया। जिस तरह से आपने फवाद को जाया किया, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी मिसाल दी जाती है। और मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में जैसे आपने देखा कि सरफराज अहमद एक कामयाब कप्तान थे, लेकिन उनको जो है निकालने में इतनी बेचैनी का मुजाहरा किया कि तीनों फॉर्मेट से इकट्ठा निकाल दिया, जबकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। गो के ये सही है कि अब उनकी तदरीज परफॉर्मेंस वो नहीं रही जैसा कि पहले थी, लेकिन उनके साथ तीनों फॉर्मेट में एक साथ निकाल के उनके साथ ज्यादती की थी। बहरहाल अब इधर आ जाते हैं जो आपने बात की है आमिर और अम्माद वसीम के हवाले से। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देखें, आमिर और अम्माद को के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का कंफर्ट लेवल इसलिए भी हुआ है कि ये जो हम T20 खेलने जा रहे हैं, ये छोटा शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है। तो इसमें अगर हम आमिर को 4 मतलब देखिए ओवर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड है, उनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है। तो जो एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर होता है या जिसकी एक्सपर्टीज ज्यादा होती है, तो अगर उसकी फिजिकल फिटनेस अगर जरा बेहतर हो जाए, तो उससे हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर टेस्ट करके ये वनडे होती तो शायद आमिर को मतलब कंसीडर ना किया जाए। आप समझिए 4 डे क्रिकेट के लिए आमिर दस्तयाब होंगे, और 4 डे क्रिकेट के T20 की क्रिकेट के लिए आमिर दस्तयाब होंगे। लेकिन आमिर अगर T20 क्रिकेट खेलते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को आप किस तरह देख रहे हैं? शाहीन, आमिर, नसीम, जमान, ठीक है, इनके अलावा अगर हम बात कर लें तो मोहम्मद अली ने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, तो पाकिस्तान की T20 में बॉलिंग तो बड़ी मजबूत होती दिखाई दे रही है। फिर अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो शादाब हमारे पास हैं, उसामा हमारे पास हैं, फिर अम्माद सिलेक्शन का हिस्सा बनते हैं, साइम अयूब हमारे पास हैं। तो पाकिस्तान की बैलेंस होती हुई टीम दिखाई देगी, खासकर बॉलिंग और जो है स्पिनर्स डिपार्टमेंट। और फिर बैटर्स तो हमारे पास है, बड़े जबरदस्त है, बाबर आजम बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, मोहम्मद रिजवान इनफॉर्म बैटर्स हैं, सऊद शकील ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, सलमान अली आगा ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, इफ्तिखार ऑलरेडी नंबर 4-5 पोजीशन पे बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और स्पिन डिपार्टमेंट सिर्फ आमिर और अम्माद के आने के बाद बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा एक वैक्यूम था और जो थोड़ा सा एक बीच में खला नजर आ रहा था, तो वो तो आमिर और अम्माद की वजह से पूरा होता नजर आ रहा है। गो के मतलब अम्माद ने बीच में थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस एक जमाने में खराब हुई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है और इस PSL सीजन 9 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वो रिफ्लेक्ट कर रही है मतलब उनके उन जज्बात का कि उनके अंदर जो क्रिकेट थी, वो पूरी क्रिकेट जो है उन्होंने अपनी जो तजुर्बा था वो इस PSL 9 में निकाल के रख दिया। इसलिए कि वो भी ये समझते थे कि ये PSL जो है वो डू और डाई वाली उनके लिए सिचुएशन है। अगर वो इस PSL में परफॉर्मेंस देंगे तो उसकी बुनियाद पे न सिर्फ वो न्यूजीलैंड की टीम में आएंगे बल्कि वर्ल्ड कप की टीम में भी आना आसान होगा।
तो मैं ये समझता हूँ कि आमिर और इम्माद पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ये होती है, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से उन पर एतमाद किया है और जिस तरह से उनकी खुद भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वो इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेंगे। अब रह गई बात कि ये जो मैं समझता हूँ कि ये स्क्वाड मैं जो देख रहा हूँ कि हालिया सालों में जो हम वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं उसमें तो हमें थोड़ा थोड़ा टीम में खला नजर आता था खिलाड़ियों में, लेकिन इस वक्त जो है इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो 29 प्लेयर्स इस वक्त फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए मदऊ किए गए हैं वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे, पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे, सिलेक्शन का मियार अच्छा नजर आया आपको ये 29 खिलाड़ियों का जो कैंप लगेगा? नहीं, सिलेक्शन का मेयार अच्छा आप जो हमारे सिस्टम की खराबी उस लिहाज से कह सकते हैं, लेकिन ये कि अगर सिस्टम हमारा अच्छा होता तो इस तरह के खिलाड़ियों को पहले ही से ही मतलब कैंपों में होना चाहिए था और उनके साथ कोई ज्यादा। मेरी नजर में तो जिन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में और पाकिस्तान सुपर लीग में सभी शामिल है और अच्छी टीम में अगर मैं कह सकता हूं कि अगर सिलेक्शन कमेटी के जहनों में है कि ये पोल जो है कम से कम वर्ल्ड कप के तक जो है इसी खिलाड़ियों पर हमें निसार करना, तो बड़ी बेहतरीन टीम है यहां पर हम देखते हैं जो 29 लड़कों का कैंप में मदऊ किया गया है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, जैसे मतलब रिजवान है, बाबर है, सलमान आगा की बात हुई, साइम अय्यूब हो गए, ताउश शकील की बात की आपने, अब जैसे उस्मान खान का हमने अभी तक बात नहीं की, उस्मान खान को जो है राजी कर लिया गया है और वो जो है यूएई क्रिकेट जो है छोड़कर पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के लिए एक और ओपनर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नजर आता हुआ, क्योंकि बाजी में अगर देखें तो उस्मान ओपनिंग किया करते थे और अब जब पाकिस्तान सुपर लीग हुई तो टू डाउन बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि उस्मान की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि फखर जमान एक जानिब अगर देखें तो फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। नहीं, फखर जमान का तो ये है कि 6-7-8 मैचेस नहीं खेलते, एक आध मैच चल जाते हैं, फिर 10-12 मैचेस नहीं खेलते, फिर चल जाते हैं, और ऐसे प्लेयर का मकसद ये कि उनका एक कंफर्ट लेवल था टीम में, उनका एक ग्रुप बना हुआ था, तो इसलिए वो चलते रहते थे। लेकिन अगर जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब जो नए चेयरमैन आए हैं और जिस तरह से वो चीजों को देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि पहला सारी चीजें उनके लिए टेस्ट केस है, इसलिए वो मैं नहीं समझता कि वो कहीं कोई ऐसा लूप होल छोड़ेंगे जिससे मतलब उनके ऊपर कोई ऐसी उनकी सिलेक्शन कमेटी में उंगलियां उठे उनकी बनाई गई। तो मैं ये समझता हूँ कि उस्मान खान का आना और उस्मान खान की दस्तयाबी जाहिर करना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नेक शुगून होगा, इसलिए कि अब जो हमें टीम नजर आ रही है, जैसे आपने खुद कहा कि शहनशाह अफरीदी हैं, फिर उसके बाद जाहिर नसीम शाह हैं, फिर मोहम्मद अली भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर अगर आप उधर जाएं स्पिन बॉलिंग में तो वहां पे शादाब है, उसामा मीर है जिन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो हमें तो बज़ाहिर टीम जो है T20 के हवाले से वैसे ही नजर आ रही है, और T20 के हवाले से सबसे मजबूत होती हुई टीम उस वक्त नजर आ रही है जब आमिर जो है अहमद मतलब आमिर जो है टीम होंगे, इम्माद टीम में होंगे, और फिर उसके साथ साथ उस्मान खान जिन्होंने रन्स के ढेर लगा दिए और मतलब वो एक वाहिद बैटर के तौर पे उभर के सामने आए जिन्होंने पिछली पीएसएल में भी सेंचुरी की थी और मुसलसल फॉर्म में उन्होंने बैटिंग की, मुसलसल फॉर्म में रहे पाकिस्तान सुपर लीग 9 में। इससे कबल भी जो पीएसएल 8 हुआ उसमें भी उन्हें जो मैचेस खेलने को मिले थे वहां भी परफॉर्म करते रहे। फिर हमने देखा कि जहां पर रमजान क्रिकेट लास्ट ईयर हुई थी तो यहां पर भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते रहे थे उस्मान खान। देखिए बिल्कुल एक प्लेयर और क्या कर सकता है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे सकता है, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब वो आए थे तो उनकी बातों में इस चीज की झलक नजर आ रही थी कि वो पाकिस्तान से खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ उनके साथ ज्यादती हुई तो फिर वो दुबई चले गए। जाहिर है मतलब बाल बच्चे होते हैं, आदमी को उसको देखना होता है, पैसे जाहिर है आदमी चाहता है कि अपने बाल बच्चों के लिए करे, तो वो दुबई चले गए, वहां मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें पहले आप ये देखें कि बीच में जब वो परफॉर्मेंस दे रहे थे तो उस वक्त इस तरह की चीजें सामने आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी शायद उन्हें कंसीडर ना करे, लेकिन फिर ये कि मतलब अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या बीच के लोगों ने उनसे बात की और उनको कायल किया कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें, तो अब जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए दस्तयाबी जाहिर की है। तो मैं ये समझता हूँ कि T20 के हवाले से ये एक मजबूत टीम बनने जा रही है। और देखें खेल शिखर मतलब खेल में हार जीत तो खेल का हिस्सा है, एक अलग बात है, लेकिन जाके मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी गुज़श्ता दिनों जब पीएसएल के फाइनल में यहाँ आए थे नेशनल स्टेडियम कराची, तो उन्होंने कहा था फतह और शिकस्त खेल का हिस्सा है, लेकिन टीम को जो है लड़कर मतलब लड़ते हुए नजर आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त आपका ऑटोमेटिकली ऐसा स्क्वाड बन गया सामने है कि सिलेक्शन कमेटी के लिए भी इतनी ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये मतलब बच्चा जानता है कि अगर ये खिलाड़ी जो जिनके हम नाम अभी मैंने लिए, तो ये अगर टीम का हिस्सा होंगे तो टीम एक मजबूत टीम होगी और ये बेस्ट
अवेलेबल खिलाड़ी हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल बेस्ट है 11 रुकनी या 17 रुकनी जो स्क्वाड का ऐलान होगा पाकिस्तानी टीम का, क्योंकि 11 खिलाड़ी ग्राउंड में खेलेंगे लेकिन पाकिस्तानी टीम 17 रुकनी स्क्वाड के साथ जाएगी, तो यकीनन है पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिट होगा। फिर रिजर्व प्लेयर होंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो जो पोल बनाया गया मेरी नज़र में बड़ी ज़बरदस्त, रियाजुद्दीन साहब भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा पोल बना हुआ है और इसी पोल के थ्रू हम वर्ल्ड कप तक की तैयारी करते रहे तो अच्छी चीज़ होगी। फिर हमें 3 सीरीज बैक टू बैक 3 सीरीज़ खेलनी है और तकरीबन 13 मैचेस हमने खेलने हैं इसमें T20 के, तो एक अच्छा साइन होगा। यहाँ भी लड़कों को आप इस जो बाकायदा तौर पर चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ पोजीशन पर खिलाकर, ये एक अच्छा साइन रहेगा। रियाजुद्दीन साहब थोड़ी सी बात कर लें चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। 2025 आईसीसी का वफ्द जो है 2 रुकनी कल है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड है पहुंचा है, क्या कहेंगे? चैंपियन ट्रॉफी बहुत करीब है, क्या आप समझते हैं कि इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी? देखिए, मैं तो जो अभी मोहसिन नकवी साहब ने सीजन 9 का जो फाइनल था उसमें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सहाफियों के सवालात के जवाब दिए थे, उससे तो मुझे बड़ा पॉजिटिव मतलब चीजें नजर आ रही हैं कि जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि जी उनकी वहाँ पे जय शाह से मुलाकात हुई थी और वो पुरज़्म है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है यहीं होगी और हम जो है मतलब न्यूट्रल वेन्यू या इसको हाइब्रिड मॉडल पे नहीं लेके जाएंगे। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि इंडिया की टीम आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की टीम का आना जो है इतना आसान तो होना चाहिए, इसलिए कि हम भी वहां पे जाते रहे, हम वर्ल्ड कप में वहां पर गए, हमने एक जेस्टर पेश किया गो के हमें एशिया कप के हवाले से हाइब्रिड मॉडल पे मतलब मजबूर किया गया, लेकिन हम इसके बावजूद इंडिया गए। तो मेरे ख्याल से इंडिया के भी जो क्रिकेट के हल्के हैं या हुकूमती हल्के हैं उनमें ये बात पाई जाती है, बल्कि वहाँ के अवाम तो इस बात के कायल हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान की टीम जिस तरह से आती रही है तो इंडिया की टीम भी वहां पे जाए और खेलों में सियासत को शामिल ना किया जाए। लेकिन जो आपने अभी 2 रुकनी वक्त की बात की है आईसीसी की, तो मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी इससे कबल भी मतलब है कि दौरे करती रही है, लेकिन ये दौरा जो है 2 रुकनी टीम का ये जो है खालिसतन चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारे यहाँ 2025 में होगी उसके इंतजाम का जायजा लेने के लिए है। तो ये है कि देखिए हमारे जो जितने भी क्रिकेट के स्टेडियम हैं उनमें जो है बड़ी गुंजाइश है उनको मतलब बेहतर बनाने की, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है वो शायकीन के लिए खासतौर से वो हाइजीनिक माहौल नहीं है, वो कंफर्ट माहौल नहीं है जो शायकीन आगे मजीद मतलब लुत्फ अंदोज हो सकें। तो इस हवाले से तो जाहिर है तमाम स्टेडियम्स में काम करने की जरूरत है, लेकिन जहां तक टेक्निकलिटीज हैं जो आईसीसी देखता है वो तो ये देखता है कि उनको सिक्योरिटी के हवाले से मतलब वो देखते हैं, दूसरे के जो टेक्निकल या डिजिटल स्कोर बोर्ड हैं या इस तरह की जो चीजें हैं वो मतलब बेहतर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि डिजिटल हमारा जो बोर्ड है नेशनल स्टेडियम का उसका मेरे ख्याल से उन्होंने उसको कहा है चेंज करने को, और भी 2-4 चीजें कही है, तो वो इतनी कोई बड़ी चीजें नहीं है। जाहिर जब ये थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो वो होगा, लेकिन मैं खालिस्तान बात करूंगा नेशनल स्टेडियम के हवाले से कि यहाँ पर खिलाड़ी मतलब शायकीन के लिए कंफर्ट लेवल इसलिए नहीं है कि जब वो स्टेडियम आते हैं तो उनको एक दोस्ताना माहौल नहीं मिलता, इसलिए कि जो नेशनल स्टेडियम की जो स्टेयर्स हैं जिन सीढ़ियों पे बैठ के शायकीन मैच देखते हैं उससे वो जो है खिलाड़ियों का विजन क्लियर नहीं होता, इसलिए कि वहाँ पे पोल दरमियान में आते हैं, जंगले आते हैं, तो वो सही तरह से मैच देख नहीं सकते। तो ये इंटरनेशनली होता ही है कि जितने भी स्टेडियम होते हैं वो थोड़ा सा 6 फुट ऊंचे होते हैं ताकि खिलाड़ी जो है उनके सामने नजर आए, जंगला ना हो, जंगला नीचे जरूर होता है लेकिन वो हाइल नहीं होता बीच में। एक तो ये खिलाड़ियों के लिए मतलब शायकीन के लिए कंफर्टेबल बनाना चाहिए, दूसरे के जो वॉशरूम का जो माहौल है वो बड़ा हाइजीनिक होना चाहिए, इसलिए कि फैमिलीज आती हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं आप जाएं तो इतना ज्यादा कोई मसला नहीं होता, आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चे और जब खवातीन होती हैं फैमिलीज तो उनके लिए माहौल ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेडियम जो हमारे हैं कि वहाँ हाइजीनिक माहौल नहीं होता, सफाई नहीं होती, सिस्टम सही नहीं होता, पानी नहीं होता है। फिर ये कि हमारे शायकीन मतलब उनको अंदर खाने की चीजें ले जाने पर जो है पाबंदी होती है, हल्की फुल्की खाने की चीजें भी नहीं ले जा सकते, और वही चीजें जब अंदर जाते हैं तो वो महंगे दामों पे मिलती हैं। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, खासतौर से पाकिस्तान के स्टेडियम के अलावा से, चाहे वो लाहौर में मैच हो या पिंडी में मैच हो। फिर ये कि जो सिक्योरिटी पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो भी शायकीन आए सिक्योरिटी से गुजर के आए, लेकिन जो सराउंडिंग का माहौल है जैसे हम अपने नेशनल स्टेडियम में देखते हैं कि जब आप मतलब हसन स्काइल की तरफ से आप इधर नेशनल स्टेडियम की तरफ आए तो सारे गटर जो 10-12 फीट गहरे हैं वो सारे मेन होल जो हैं उनके खुले में, और जब यहाँ पे अभी ये PSL 9 हुआ था तो रात को
जो है मतलब जब शायकीन निकलते थे तो वो कई शायकीन तो उसमें गिर गिर के जख्मी हुए हैं और आज तक उसके ढकने नहीं लगे। मैं खुद अभी परसों वहां से गुजरा हूं तो अभी तक कोई ढकना नहीं लगा और पूरी PSL इसी में हो गई। तो मतलब एक तो पार्किंग बहुत दूर होती है, लोगों को बहुत मतलब ये कि मसाफत तय करनी पड़ती है, आधे पौन घंटे 1 घंटे पैदल चल के अंदर आना होता है और कई गेट जो है वो बंद होते हैं, सिर्फ एक गेट पीछे वाला 6 नंबर खुला होता है और 6 नंबर से घूम के जब आते शायकीन अंदर आते हैं तो फिर वापस वो 5 4 3 या 7 8 9 की तरफ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा शायकीन चलें, इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए यकीनन। और साथ साथ थोड़ी सी बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कि एक बाजिद एक चीज़ नज़र आ रही है, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा मोहसिन नकवी साहब गैर मुल्की कोचेज़ को लाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं और गैर मुल्की कोचेज़ हैं कि अब तक पाकिस्तानी बोर्ड को शायद लिफ्ट कराते हुए नज़र नहीं आ रहे। शहजादा, उसकी वजह यह है कि उनको एक बड़ा खराब तजुर्बा हुआ है मिक्की ऑर्थर की सूरत में। मिक्की ऑर्थर को जब आप लेके आए उनसे माहिदा पूरा नहीं हुआ, वो कि वो इस वक्त डायरेक्टर थे और उनको जो है उनका माहिदा पूरा ना होने से पहले ही आपने उनको फारिग कर दिया। तो वो जाहिर है जो गैर मुल्की जितने भी कोचेज होते हैं या जो इस तरह के टेक्निकल लोग होते हैं तो वो इन चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली बड़ा सेंसिटिव अंदाज से देखते हैं कि वो क्योंकि उनके कल्चर में इस तरह की चीजें नहीं है। वहां तो जब आप वादा करते हैं तो उसको वफा भी करते हैं और पूरा भी करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की रवायतें हैं कि हम जो है मतलब नहीं करते। तो वो इस चीज एक तो इस चीज से घबराते हैं कि पाकिस्तान में जो बार बार जो चेयरमैन चेंज होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसके साथ साथ पॉलिसीज बदल जाती हैं, सिस्टम बदल जाता है, नया चेयरमैन अपने अंदाज से चीजों को कर रहा होता है। एक तो वो उनके दरमियान मुश्किलात हायल होती हैं, तो इस लिहाज से तो वो जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। और फिर जो हालिया वाकया है पूरा मतलब आपने देखा कि सपोर्टिंग स्टाफ बाहर का था या जो कोचेस थे या जो डायरेक्टर थे मिक्की आसान, उनको जो है बैक कलम जुम्बिश जो है एकदम उनको निकाल दिया गया, उनका जो माहिदा था पूरा नहीं हुआ। तो वो लोग जो है जो फॉरेनर हैं वो इस चीज को देखते हैं। तो मेरे ख्याल से इस सिलसिले में शायद लोग घबरा रहे हैं, इसलिए कि जो भी बाहर के कोचेस आते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं और उन्हें इस बात का इत्मीनान होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए हैं उसको जो है वो उसके मुताबिक पूरा अमल होगा। लेकिन यहाँ पे उसके मुताबिक अमल नहीं होता तो वो जाहिर है थोड़ा सा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन ये ज्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर आप कोई और मेरा तो कहना यह है कि जितना भी हमारा जो ऑफिशियल होते हैं, स्टाफ होते हैं, कोचेज होते हैं, वो पाकिस्तानी भी होने चाहिए और बाहर के भी होने चाहिए। इसलिए कि दोनों जब होंगे तो उनकी जो एक्सपर्टीज मिलके पाकिस्तानी प्लेयर्स पे शेयर होंगी वो निस्बतन ज्यादा होगा, बजाय इसके कि सारे ही मतलब कोचेज या स्टाफ पाकिस्तानी और सारे ही कोचेज स्टाफ जो है बाहर के हों। तो ये दोनों चीजें सही नहीं होंगी, बल्कि बाहर के भी हों और अपने पाकिस्तानी भी हों तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया बिजनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे रियाजुद्दीन साहब और ख़ासकर हमने बात की जो कैंप है, फिजिकल कैंप है एबटाबाद में लगा है, उस हवाले से भी बात की उनसे और पाकिस्तानी कोचेस के हवाले से भी हम उनके, और क्योंकि गैर मुल्की कोचेस भी हायर करने की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं लेकिन गैर मुल्की कोचेस हायर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिनसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बात करने की कोशिश कर रहा है तो शायद मना होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करें दीगर चीज़ों में तो वो भी ऐसा लगता है कि क्योंकि 2 रुकनी वफ्द भी जो है ICC चैम्पियन ट्रॉफी के लिए नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पहुंचा और वहां पर बाकायदा तौर पर उन्होंने विजिट भी किया। साथ साथ क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे इकबाल मेमन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद होंगे, मजीद गुफ्तगू उनसे भी करेंगे। तो इस वक्त ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। वक्फे से कबल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे रियाजुद्दीन साहब और पाकिस्तान जो कि मुमकिन खिलाड़ी 29 से कैंप के लिए मदऊ किए गए हैं, फिटनेस कैंप के लिए जो एबटाबाद में लगेगा, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। और जिस तरह मैंने कहा था कि वक्फे के बाद हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद होंगे इकबाल मेमन साहब। तो इकबाल मेमन साहब ने जो है हमें स्टूडियो पर ज्वाइन कर लिया, इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं और इन्हीं 2 प्लेयर्स के हवाले से इनसे भी बात करेंगे। अम्माद और जो है आमिर की वापसी हुई है, फिर उस्मान जो है उन्हें भी जो है कैंप में मदऊ कर लिया गया है। क्या कहेंगे तीनों प्लेयर्स के हवाले से इकबाल साहब? आपको शायद याद होगा शहजादा मोइन के मैंने ना काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि जिस तरह जोफ्रा आर्चर को जो है इंग्लैंड ने ले लिया था तो इस तरह उस्मान खान का हो सकता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी पाकिस्तानी है। तो मैं समझता हूँ बड़ी खुश आइंद बात है कि ये इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया
और मोहम्मद आमिर डेफिनेटली एक रन रेट रोकने वाला बॉलर है और शॉक बॉलर भी है, स्टॉक बॉलर भी है, शॉक बॉलर भी है, तो बेहतरीन बॉलर है। और मैं समझता हूँ कि ये है कि कंपटीशन तो होगा फाइनल 11 में, लेकिन मतलब मैं इस बात में बहुत खुश हूँ कि ये तीनों खिलाड़ी जो हैं आ गए। अमाल वसीम डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स थे और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट भी ली, मोहम्मद आमिर ने भी ली, तो क्योंकि कुछ लॉबीज़ थी जो इनको पहले पसंद नहीं करती थी, वो लॉबीज़ इस वक्त शायद नहीं है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशआइंद बात है और इस वक्त बहुत अच्छी टीम बनने को जा रही है और इसके जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन नई सिलेक्शन कमेटी भी बन गई है जो 7 रुकनी है, अब उसमें कोई सरबरा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कप्तान की भी यहाँ पर चुनाव में थोड़ा सा मसला होता दिखाई देगा। शहनशाह आफरीदी क़यादत तो कर रहे हैं T20 के, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अब शहनशाह आफरीदी के लिए भी क़यादत थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, या कोई नए कप्तान के साथ हम जाते हुए दिखाई देंगे। मैं तो समझता हूँ कि एकदम उनको चेंज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यह है कि हमें पीसीबी का कुछ पता नहीं है कि क्या करती है, लेकिन ये कि उसको उनको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, उसको इनकरेज करें। और क्योंकि आपने अभी तो एक ही सीरीज दी है उन्हें, हाँ, लास्ट मैच वो जीत गए, लास्ट मैच जीत भी गए हैं की कप्तानी करने और फ्रेंचाइज की कप्तानी में थोड़े से जो है डिफरेंट मामला नहीं हैं। मगर ये कि देखें फ्रेंचाइज भी एक बड़ी मजबूत फ्रेंचाइज थी, उसमें भी बेहतरीन मतलब पाकिस्तान के सारे फास्ट बॉलर उनके पास थे और बैटिंग में भी फ़खर जमान थे और उसकी कप्तानी की और बिल्कुल डाउन द हिल दी कलंदर जो लाहौर कलंदर उसको उठा के उसने 2 चैम्पियनशिप जितवा दी। इस साल भी उसमें यह है कि कसूर जो है मुझे तो नज़र नहीं आता शहनशाह आफरीदी की कप्तानी में, खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके और कुछ खिलाड़ी जो है उनके बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कि राशिद खान नहीं खेले और अपना हारिस रऊफ मिडवे चले गए, फ़खर जमान ने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल भरपूर मौका मिलना चाहिए। और इस वक्त हमारी जो है वो डोमेस्टिक उसमें आई हुई है न्यूजीलैंड, तो उसको यहाँ पे जब खेलने आ रही है तो कप्तानी डेफिनेटली शहनशाह आफरीदी के पास ही होनी चाहिए। शहनशाह आफरीदी के पास ही कप्तानी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो प्लेयर्स का इंतखाब किया गया, थोड़ी सी उस पर क्योंकि इसलिए बातें करेंगे, बड़ा बेहतरीन स्क्वाड मैं देख रहा हूँ। अगर पोल पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के जहन में है कि वर्ल्ड कप के लिए हमें तैयारी करनी है, तो जो 29 खिलाड़ियों का उन्होंने ऐलान किया ना, बड़ा बेस्ट है मैं करार दिया जा सकता हूँ, जिन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दी, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में भी परफॉर्मेंस दी, जिन्होंने अंडर 19 सतह पर भी परफॉर्मेंस दी, वो भी खिलाड़ी जो है इससे मुमकिन जो 29 खिलाड़ी हैं जो कैंप में मदऊ किए गए हैं, सबको शामिल किया। एक जहन में उन्होंने पोल बना लिया है कि हमें इन्हीं जो 29 खिलाड़ियों के साथ जो वर्ल्ड कप में तरमीम करते रहना है। बिल्कुल, देखें जब 29 खिलाड़ियों को आपने सेलेक्ट किया है एक कैंप के लिए, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली आपको आगे भी जो है सिलेक्शन बेहतर नज़र आएगी और एक मतलब जो है ऑप्टिमाइज लेवल पे जाके उन्होंने जो है इतनी बेहतरीन सिलेक्शन की है जिससे आप भी मुतमईन नज़र आते हैं और मैंने भी इसको स्टडी किया है, तो बेहतरीन है। मुबारकबाद इनको देनी चाहिए जिन्होंने ये कैंप में ये खिलाड़ी रखे हैं। और मैं समझता हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो कोच का भी ऐलान कर दें और चीफ सेलेक्टर का भी कर दें, ताकि जो है मुश्किलात जो है साइड पे हो जाए। मैं समझता हूँ इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखें हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जो कोच होते हैं उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं ऑलरेडी, उनकी इस लेवल की जो गेम होती है कि जस्ट फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। तो इनको डिसीजन जल्दी करना चाहिए, भले वो लोकल कोच हो या फॉरेनर हो, और ताकि जो है ये जो एक घबराहट के बादल जो है उनका झुंड जो है हट जाए और लोगों को पता चल जाए कि भाई कौन मैदान में आ रहा है, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी जो है साफ और जो है सुथरा हो जाए और एक बेहतरीन खिलाड़ी निकल के आ जाए, क्योंकि 29 खिलाड़ी जो कैंप में रखे हैं वो भी बेहतरीन एक निचोड़ है। चलें, निचोड़ तो बेहतरीन हो गया है। और फिर कल 2 रुकनी वफ्द जो है आईसीसी का जो है चैम्पियन ट्रॉफी के लिए नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची आया, क्या कहेंगे उनके हवाले से कि
कितनी चीज़ें वो चेंजिंग करते हुए दिखाई देंगे? 2-3 चीज़ों पे उन्होंने चेंजिंग का अंदेशा दिया है कि इन्हें भी चेंज करना चाहिए, तो आप समझ रहे हैं कि चेंजिंग होनी चाहिए? देखिए, चेंजेस बिल्कुल होनी चाहिए, और जिस तरह अच्छा आप और रियाजुद्दीन साहब इस बात पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो है चेंज करना है। तो जब वो इंटरनेशनल जो है आईसीसी के अफसरान आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। हमारे स्टेडियम्स तो बने हुए हैं, मगर कितने मेंटेन्ड हैं, और क्या इंटरनेशनल जो इवेंट है इतना बड़ा चैम्पियंस ट्रॉफी का, उसको जो है हम लोग किस तरह जो है अकोमोडेट कर सकेंगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इवेंट करवाना है तो उसको चाहे खूबसूरती से और सफाई हो, सुथराई हो, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे और पिन पॉइंट करेंगे, और इसमें कोई कवाद नहीं है, और हम उसमें चेंजेस करके और एक बेहतरीन वेन्यू डेवलप करेंगे। बेहतरीन मेन्यू डेवलप करेंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ी सी कराची में मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से, इकबाल साहब, तो रमज़ानुल मुबारक में हम देखते हैं कि बहुत से गेम्स हो रहे हैं, और ख़ासकर अगर हम देखते हैं फ़ुटबॉल नया नाज़ाबाद पे जारी है, इंटर कॉलेजेड है, ईदगाह ग्राउंड IBA यूनिवर्सिटी में जारी है, दीगर खेल मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर भी ख़वातीन के लिए अगर हम देखें तो हनीफ मोहम्मद ग्राउंड पर भी बड़ा ज़बरदस्त उनके मैचेस भी चल रहे हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में आप देख रहे हैं रोशनियों के शहर में रोशनी होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर शहरी तक मैचेस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइंस हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि खिलाड़ियों को जो है एंगेज रखा हुआ है और बिज़ी रखा हुआ है, ताकि ये है कि वो अपने आप को फिट भी रखें और अपनी प्रैक्टिस भी जो है उनकी होती रहे। और देखें, शहज़ादा फुटबॉल जो है उसमें हमने कोई इतनी ज़्यादा ग्लोरीज तो नहीं ली, लेकिन ये कि हमारे पास एक कंटिन्यूस इस फॉर्म में गेम्स चलते रहते हैं, और नया नाज़माबाद एक अच्छा डेवलपमेंट है कराची के लिए, और वहाँ पे ये गेम्स हो रहे हैं। और हनीफ मोहम्मद जो स्टेडियम है वो मैं ख़ुद देख चुका हूँ, और मैं वहाँ ख़ुद खेल चुका हूँ, तो वो बेहतरीन जगह है। वहाँ पे लाइटें हैं, सिर्फ एक चीज़ वहाँ पे है कि वहाँ पे वो अनाउंसमेंट करने नहीं देते, बाकी अदरवाइज जो है क्रिकेट तो हो रही है ना, खवातीन की क्रिकेट हो रही है, क्योंकि हम पहले देखते थे कि मर्दों के लिए नाइट मैचेस हुआ करते थे रमज़ानुल मुबारक में, अब तो खवातीन के लिए भी बाकायदा टूर्नामेंट हो रहा है। बहुत खुशाइन बात है और बेहतरीन बात है, और ये है कि उनको भी जो है इंगेज रखा हुआ है, और ये इंटर कॉलेजिएट हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है जो भी अरबाब अख्तियार हैं उनके ऊपर, और PCB को, कि ये जो है चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई इन चीज़ों पे। और अगर मैं ख़ासकर कराची में क्रिकेट की बात करें, तो जिस तरह क्रिकेट हो रही है ना कराची में, अगर माजी में देखें तो बहुत से ग्राउंड्स पर PCB की इजाज़त से रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट भी इनेकाद किए जाते थे, अब गो के थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन क्रिकेट हो रही है। जहाँ पर शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद मैं देखता हूँ कि वहाँ पर उन मैचेस को देखने के लिए मौजूद होती है। मैंने पिछले दिनों मैं नया नाज़ाबाद गया, वहाँ पर फुटबॉल के टूर्नामेंट चल रहे हैं जो नया नाज़ाबाद पे खेले जा रहे हैं। मैं देख के हैरान रह गया कि एक शायकीन फुटबॉल की बड़ी तादाद जो है फुटबॉल मैच देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थी, और बड़ा दिलचस्प फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है, जहाँ पर हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट की टीमें भी शिरकत कर रही हैं उस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन शायकीन के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त है कि वहाँ पर वो भरपूर तौर पर इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस ग्राउंड्स पे। मैंने खुद वहाँ पर जाकर जो सारी चीज़ें देखी तो खुशी महसूस की कि फुटबॉल बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, और फुटबॉल के लिए शायकीन फुटबॉल जो है ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। इकबाल साहब, फुटबॉल के लिए क्या कहेंगे? बड़े, क्योंकि हम देखते थे कि रमज़ानुल मुबारक से कबल भी अगर फुटबॉल के मैचेस में देख रहे हैं तो हर जगह पे शायकीन नज़र आते थे, और नया नाज़ाबाद में मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद फुटबॉल की मौजूद थी। देखें, फुटबॉल, रग्बी और अपना हॉकी और इस तरह के जो भी फील्ड गेम्स हैं, इसमें एक एनर्जी होती है शहज़ादा, और लोग पसंद करते हैं जो इस गेम को समझते हैं, वो जब बैठते हैं वहाँ पे तो उसमें एक जो है उनको एक कैफियत तारी होती है, और वो उसमें बहुत एनर्जी होती है। जब वो एक जो खिलाड़ी है फुटबॉल लेके भाग रहा होता है, फिर वो जो है दूसरे को देता है, फिर वो गोल की तरफ जा रहा होता है, तो एक कैफियत क्रिएट होती है, और जिससे जो है वो शायकीन जो है वो इन्जॉय करते हैं। आप देखें कि पहले टेस्ट क्रिकेट होती थी, फिर वनडे आई, फिर T20 आई, अब जब 10 ओवर्स के भी मैचेस होते हैं, तो लोग उस कैफियत को ज़्यादा पसंद करते हैं। और सिमिलरली फुटबॉल तो ऑलरेडी, और हॉकी और रग्बी, इसमें तो मतलब है कि जब जो है खिलाड़ी भागते ही रहते हैं,
और बॉल को लेके, तो आप देखें, और इवन बास्केटबॉल, तो इसमें जो शायकीन को मज़ा आता है और जो उसको समझते हैं तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि भरपूर शायकीन वहाँ पे आ रहे हैं। भरपूर शायकीन वहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं नैनाजाबाद पे। और साथ साथ क्योंकि हनीफ मोहम्मद ग्राउंड पर भी ख़वातीन का क्रिकेट टूर्नामेंट जारी, तो वहाँ शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद हो रही है। पेन मोइन खान अकेडमी में भी टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है क्रिकेट का, तो वहाँ अब शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद हम देखेंगे वहाँ पर क्रिकेट मैच देखने के लिए भी मौजूद होगी। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।